प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है, कर्म के अनुसार ही सुख दुख भोगता है और कर्म के अनुसार ही मर जाता है। भय या अमंगल उसके कर्म का परिणाम होता है। यदि कर्मों को ही सब कुछ ना मानकर उनसे भिन्न किसी को फलदाता समझे तो वो फलदाता भी कर्म के अनुसार ही फल देता है। कर्म ना करने वालों पर उसका कोई प्रभाव नहीं चलता। सभी प्राणी अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्तारम भजते सोपि न कर्तु प्रभुर्हिषः। तो भी किमिंद्रेणे भूतानाम श्वाश्वा कर्मानुवर्तिनाम अनीशे नान्यथा कर्तुम स्वभाव विहितम नृणाम। इंद्र के बीच में आप क्यों कि ये भगवान है, फलदाता है? प्रधानता तो कर्म की है। पिताजी, पूर्व कर्म जो हमने किए हैं उनका फल सुख दुख रूप से अभी आ रहा है। अभी जो हम कर्म करते हैं वो आगे फल मिलेगा। बिल्कुल पक्का सिद्धांत समझो। अभी हम भजन करना शुरू किया, हमें शारीरिक कष्ट मिल गया, विपत्ति आ गई। ये भजन का इससे कुछ लेना देना नहीं। ये पूर्व में जो आपने फसल बोई थी वो आई है। अब जो कर रहे हो बड़ा मंगल होगा आगे चल। लेकिन अज्ञानी जीव नहीं समझता। वो जब किसी धर्मात्मा महात्मा भगवत मार्ग में चलने वालों को पीड़ित देखता है ना, देखो ये भजन का फल। हमको कोई कष्ट नहीं है, कोई भजन वजन नहीं करते। हाँ, तुम्हें बहुत लंबी यात्रा करनी भाई, बहुत हिसाब किताब है, इसीलिए इनका हिसाब किताब खत्म हो रहा है। इनकी यात्रा पूर्ण हो गई है, अभी अपने घर जाने वाले हैं। अर्थात समस्त संचित कर्म भस्म, क्रियमाण निष्फल, प्रारब्ध का भोग, जीवन मुक्त। कर्म फल को अपने प्रयास से बदला नहीं जा सकता, जिससे शरीर की रचना है। एक है ताकत भजन की, पर अगर उससे कर्म फल को बदलने में लगा दिया तो शरीर तो मरेगा ही एक ना एक दिन। फिर आपको लाभ क्या मिला? भजन। भजन का फल है शरीर राग हट जाए, जो प्रारब्ध दुख सुख आवे गंभीर होकर भोग लो, नया शरीर ही ना मिले, प्रभु के पास चले, जीवन मुक्त हो जाए। तो जो खूब भजन करता है तो ये समझ आ जाती है, तो उस अपने प्रारब्ध को आदर सहित भोग लेता है। उसे मिटाने की सामर्थ्य है भजन में, ऐसा नहीं कि नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों में देखा गया स्वयं कष्ट सह रहे हैं दूसरों के कष्टों को मिटा करके, अपने कष्ट को नहीं। क्योंकि अपने शरीर को प्रारब्ध को जानते हैं कि इसको हम सहज में भोग लेते हैं, और भजन का प्रताप जगत मंगल के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए है। बहुत सुंदर विषय भगवान वर्णन करते हैं। किसी के आशीर्वाद की क्या जरूरत है? यदि आप सच्चे आचरण से चलते हो, भगवान के आश्रित हो, नाम जप कर रहे हो, तो साफ जितने भी देवता ऋषि मुनि मनुष्य धर्मात्मा महात्मा सब आप पर कृपा कर देंगे। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर विश्वास करो। और गलत आचरण करोगे तो चाहे जहां चले जाओ, चाहे जो आशीर्वाद, कोई लागू नहीं होगा। गलत शास्त्र विरुद्ध आचरण, मनमानी आचरण किया तो शास्त्राबाहु अर्जुन ने बहुत संग किया दत्तरते भगवान को, बड़ा आशीर्वाद सिद्धियां मिली, अंततो गत्वा उद्दंडता नहीं गई तो क्या हुआ? वंश का विनाश कर दिया भगवान परशुराम जी ने। बिल्कुल विश्वास, यही हम समझाने के लिए बार बार चाहे एकांतिक में हो यहां कहते हैं कि तुम इन पार्थिव वस्तुओं पर विश्वास मत करो कि कोई जंतु, कोई ऐसा कुछ, कोई भस्म कोई दे देगा कि तुम दुख रहित हो जाओगे। नहीं भाई नहीं, आपका कर्म इनसे रुकने वाला नहीं, ये छूछा से नहीं रुकने वाला, वो आपको दंड दे के रहेगा। एक उपाय है, भगवान का आश्रय ले लो। कहते अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सर्व जमा वाला भी खत्म, आगे वाला भी खत्म, प्रारब्ध को भी बहुत कम करके भुगवा देंगे। बहुत कृपालु है। एकमात्र भगवान की शरण और नाम जप,
तभी सबको लगता है कि और कोई ये उपाय तो जानते नहीं है, कहते हैं कि बस राधा 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 राधा, क्योंकि और कोई उपाय हमें प्रमाणित करके बताओ जो तुम्हारे दुख की जड़ अज्ञान का नाश करके, समस्त पापों का नाश करके तुम्हें जीवन मुक्त बना दे। कोई उपाय बताओ। किसी भी मार्ग में चलो, जब तक देह स्मृति संसार स्मृति तब तक दुखों से बच नहीं सकते। अगर राधा 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 स्मृति राधा नाम में, तो विश्वास करो धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रेम जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। मूल में कुल्हाड़ चलाओ, पत्ते काटने से ये दुख का वृक्ष नष्ट होने वाला नहीं। मनुष्य अपने कर्मों से स्वभाव, स्वभाव से कर्म, यही जन्म मरण का चक्र बन जाता है। ये उसी का अनुसरण करता है, जैसा स्वभाव रचना होती उसी के अनुसार कर्म, कर्म के अनुसार स्वभाव रचना। बार बार वही संस्कार, वही स्वभाव, वही कर्म उसी पचड़े में फंसा बार बार कीचड़ में खेल रहा है। कोई भी देवता असुर मनुष्य ऐसा अपने कर्म परिणाम को भोग रहे हैं। उन्होंने कर्म किया, देवता बन गए, वो कर्म क्षीण होगा फिर आ जाएंगे यहां। तुम मनुष्य बने हो, जो कर्म कर रहे हो वो आपको भोगने पड़ेंगे। सारा जगत स्वभाव और कर्म में विचरण कर रहा है, अपने स्वभाव के तमोगुणी स्वभाव, रजोगुणी स्वभाव, सात्विक स्वभाव। ये विचरण शब्द बंद हो जाएगा जब त्रिगुणातीत हो जाओगे। नाम त्रिगुणातीत है, भगवान का रूप त्रिगुणातीत है, भगवान की लीला, भगवान का धाम ये त्रिगुणातीत हो। आपका स्वरूप त्रिगुणातीत है, आपका स्वरूप। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीरों को ग्रहण करता छोड़ता रहता है। ये चक्र, ये परंपरा रुकती नहीं है। अब रोकने का समय आ गया है। मानव जीवन सत्संग अब रुक जाना चाहिए। अगर अब न रुका तो फिर पता नहीं कब ऐसा संयोग बनेगा। बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसकन संग विरूप। ये शत्रु है, ये मित्र है, ये उदासीन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तुम्हारी सोच है, तुम्हारी सोच। आज अपनी सोच का इतना महत्व है, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे की हिंसा कर रहे हैं। कितना गलत कर्म बन रहा है और उसे हम धर्म मान रहे हैं। सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। कहां तक कहूं बाबा, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। अगर आपका महान कर्म है वो गुरु की तरह आपको सत्य की तरफ लेता चला जाएगा। महान कर्म है तो ईश्वर की तरह आनंद और फल प्रदान करता चला जाएगा, जिसमें अखंड सुख, अखंड प्रसन्नता है। इसलिए बाबा मुझे तो ऐसा लगता है कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल धर्म का आचरण करता हुआ परम पवित्र कर्म करने का आदर करे, कर्तव्य का पालन करे। संपूर्ण गीता यही का, भगवान के जो वचन इसी का विस्तार है। जिसके द्वारा सुगमता पूर्वक, आनंद पूर्वक जीवन कटे वही उसका इष्ट देव होता है। बाबा जैसे विवाहिता पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष की तरफ गंदी दृष्टि करे तो उसको व्यभिचारिणी कहते हैं। और व्यभिचारिणी को कभी सुख, शांति या लाभ कभी नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसे ही व्यभिचारी व्यक्ति होता है। व्यभिचारी को कभी शुभ गति, कभी मंगल, कभी अभी तुम्हारे पास धन है तो देख लेना ये कहां पहुंचा देगा तुम्हें, जो गंदे आचरण, गंदा व्यसन, गंदा खान पान। तो मुझे लगता है कि मनुष्य को समझना चाहिए कि उसका पति कौन है। सबके लिए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो सबकी आत्मा है, सबके प्रीतम है, सबके परम पति हैं, सबके परम पति हैं। ये बात हृदय में बैठा ले। अगर अनन्य भाव से भक्ति कर रहे हो तो ये आपको अनुभव में आ जाएगा। मुझे लगता है कि अपने आराध्य देव को छोड़कर दूसरे की उपासना करने से कभी सुख नहीं मिलेगा। अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए बाबा। जैसे हम लोगों का कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा ये सब जीवनोपार्जन है, गोपालन, तो संसार की स्थिति, उत्पत्ति
इन 3 गुणों से होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से। इसी के स्वभाव में बने हुए स्त्री पुरुष सब संसार में कर्म करते हुए विचरण कर रहे हैं। रजोगुण के संयोग से ही ये जन्म होता है, रजोगुण की प्रेरणा से मेघ बरसते हैं। इसमें इंद्र का क्या, क्योंकि ये तो जगत गुरु है, सब जानते हैं रहस्य। रजोगुण की प्रेरणा से वर्षा होती है, वर्षा से ही अन्न आदि, जिससे आपने कहा प्राणियों की जीविका चलती। तो भला इंद्र का क्या लेना देना इसमें? और इंद्र कर भी क्या सकता है, क्योंकि इंद्र के पास जो सामर्थ्य है वो इन्हीं की तो दी है, इनको पता है कितनी सामर्थ्य है उसके पास। बाबा हमें बिल्कुल इंद्र से भयभीत नहीं होना चाहिए। हम वनवासी हैं, वृंदावनवासी हैं, ब्रजवासी हैं। हमारे आराध्य देव ये वृंदावन ब्रज धाम के जो मुकुटमणि गिरिराज जी हैं, ये इष्ट देव हैं। हम ब्रज 84 कोश वासियों के ये रक्षक हैं, प्राण पोषक हैं। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, प्रेम, ये सब पुरुषार्थ देने में समर्थ है गिरिराज गोवर्धन। बाबा आज से बंद इंद्र का पूजन। जितनी सामग्री तैयार हुई है, अब हम सब मिलकर गिरिराज जी का पूजन करेंगे। अब ये यज्ञ नहीं होगा देवराज इंद्र के लिए। ये खीर, हलवा, पूरी, पुआ, मूंग की दाल, ब्रज के समस्त दुग्ध पदार्थ जो बनाए गए हैं, गौओं से जो दुग्ध निकला उनसे पदार्थ, ये सब इंद्र को भोग नहीं लगाएंगे हम। अब लगेगा भोग गिरिराज जी का, और फिर पाएंगे सब ब्रजवासी। और ब्राह्मणों को दक्षिणा देंगे, गौओं के साथ परिक्रमा लगाएंगे। आप बाबा समझ लो, चाहे चांडाल हो, चाहे पतित हो, चाहे कुत्ता हो, कोई भी हो, गिरिराज जी का भोग पाने से, गिरिराज जी के दर्शन से परम कल्याण को प्राप्त हो जाएगा, सब आनंद हो जाएगा। खूब हम लोग प्रसाद पाएंगे चक भोग लगा के गिरिराज जी का, और गहने से, कपड़ों से सज धज करके, और फिर मंगल गीत गाते हुए गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करेंगे। मेरी तो सम्मत यही है बाबा। यदि आप सब ब्रजवासियों को बाबा आपको रुचे तो ऐसा ही कीजिए। देवराज इंद्र का बंद यज्ञ महोत्सव, अब होगा गिरिराज महाराज का महोत्सव। गिरिराज जी का पूजन मेरा साक्षात पूजन होगा। गिरिराज जी और मुझे में तनिक भी भेद नहीं है, मुझे बहुत प्रिय है गिरिराज जी। कालात्मा भगवान श्री कृष्ण सूक्ष्मता से देखा था कि इंद्र का घमंड बहुत बढ़ गया है, और भगवान का स्वभाव किसी का घमंड नहीं रखते, किसी का भी। इसीलिए तृणादपि सुनिचेन, बचना हो तो भगवान की शरण में होकर दैन्य रहो। थोड़ा भी घमंड करोगे तो ब्रह्मांड नायक तुम्हारे घमंड को चूर करने के लिए ऐसी रचना रच देंगे, सब छार छार हो जाएगा तुम्हारा घमंड, किसी का नहीं रहा घमंड। नंद बाबा आदि गोपों ने जब ये बात सुनी तो सबने गर्दन हिलाई। लाला बात तो तू सही कर रहा है। सबने स्वीकृति कर ली। क्यों? क्योंकि सबके हृदय में यही प्रेरणा करने वाले हैं। उर्पेरक, यही उर में प्रेरणा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जैसा चाहते थे वैसा ही ब्रजवासियों ने स्वीकार कर लिया। ये बात है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। कुल परंपरा से पूजन होता चला आ रहा था, एक बार भी किसी ने प्रश्न नहीं किया। जैसा प्रभु ने कहा, अभी 7 वर्ष के बड़े बूढ़ों ने सबने भगवान की सलाह मान ली। अब तो ब्रज के ब्राह्मण बुलाए गए, स्वस्ति वाचन हुआ, और छकड़ों में लाद लाद करके ब्रज 84 कोष के ब्रजवासी जन गिरिराज जी के समीप आए। खूब गौओं को स्नान कराकर श्रृंगारित किया गया, हरी हरी घास पवाई गई, और बाबा ने गिरिराज महाराज के समीप आए हुए समस्त ब्रजवासियों से कहा, आज से यही हमारे आराध्य देव हैं ब्रज के, श्री गिरिराज महाराज। गोपीजन भी भली भांत श्रृंगार करके छकड़ों पर, गाड़ियों पर सवार होकर
प्रभु की रूप माधुरी लीला माधुरी का गान करते हुए गिरिराज महाराज के समीप आए। अब जे भी भोग लगना शुरू हुआ, ब्राह्मण मंत्रोच्चारण कर रहे, तो सब ब्रजवासी देख रहे कि भोग तो 56 प्रकार के, सब विविध पहाड़ के पहाड़ भोग, लेकिन भोग आरोगने वाले तो गिरिराज महाराज आरोग ही नहीं रहे। तो भगवान सबके मन की बात जान करके गिरिराज जी के रूप में प्रकट हो गए। वैसे ही श्याम वर्ण, वैसे जैसे एक पूजक बने हुए श्री कृष्ण और एक पूज्य बने हुए भगवान विशाल स्वरूप धारण करके और कहा कि मैं गिरिराज हूं। आहा, देखो मैं गिरिराज हूं। और सारी सामग्री, खीर, पुआ, पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी, जो विविध प्रकार के व्यंजन थे, भगवान पा रहे, ब्रजवासी गोपियां पवा रही हैं। अब तो सब ब्रजवासी आनंद से नाच रहे कि इतना जीवन हो गया, इंद्र का पूजन करते हुए कभी एक झांकी भी नहीं मिली, और पहला ही पूजन गिरिराज जी का हुआ। साक्षात प्रकट होके बोले मैं गिरिराज हूं, बृहद बपु धारण किए हुए, शैलोस्मीति ब्रुवन, मैं गिरिराज गोवर्धन हूं। ब्रजवासी जय हो महाराज, आप तो बड़े कृपाल हो, भोग देखते ही प्रकट हो गए। इतने बार भोग लगाया, देवराजेंद्र कभी आके झांकी भी नहीं दिए। सच्ची माली मूर्तिमान कल्पतरु हैं, चिंतामणि हैं गिरिराज जी महाराज। कोई भी कामना गिरिराज महाराज के लिए पूर्ण करने में कोई संशय नहीं, बस आप पद्धति से परिक्रमा पूजन। अब ऐसे नहीं कि गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, मसाला खा रहे हैं, या कोई धुआं वाले ऐसे गंदे व्यसन कर रहे हैं, या आप गिरिराज जी की तलहटी में सोच लघु शंका कर रहे हैं। बहुत सावधानी की जरूरत होती है। साक्षात सिद्ध मूर्ति भगवत स्वरूप गिरिराज जी महाराज, अहो भाग्य है हम ब्रजवासी हैं जहां ऐसी महामहिमामयी एक स्थल, यहां कण कण में प्रिया प्रीतम का अद्भुत ऐश्वर्य प्रभाव माधुर्य सब विराजमान है। अब तो सब ब्रजवासी पवार हैं, प्रणाम कर रहे हैं, बोले अहो आश्चर्य है आश्चर्य, गिरिराज जी हम पर बहुत प्रसन्न, साक्षात प्रकट होकर के पा रहे हैं। भगवान ने कहा ये अद्भुत देवता हैं, जैसा तुम चाहोगे वैसा रूप धारण कर लेंगे, और जो गिरिराज जी का निरादर अपमान करेगा उसको ये देवता नष्ट कर देंगे। आओ अपना गौओं का और विश्व का कल्याण करने के लिए हम गिरिराज जी को प्रणाम करते हैं। भगवान समस्त ब्रजवासियों सहित गिरिराज जिनको प्रणाम कर रहे हैं वो भगवान, जो प्रणाम कर रहे हैं वो भगवान। गिरिराज जी को नमस्कार किया। एसो वजानतो मर्त्यान काम रूपी वनौकशः हरन्ति हृस्मयी नमस्यामः शर्मणे आत्मनो गवाम। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गिरिराज गोवर्धन की पूजा की, और जो प्रसाद बचा सब पाए। फिर जो बूढ़े लोग चल नहीं सकते थे, छकड़ों पे बैठ के जो चल सकते थे, वो गीत भगवान के नामों का गाते हुए गिरिराज जी की प्रदक्षिणा की। फिर सब अपने अपने ब्रज के घरों में वापस आ गए। जब इंद्र को पता चला कि पुआ पूड़ी गुलाब जामुन रबड़ी रसगुल्ला कुछ भी भोग हमारे नहीं लगा, इस तिथि को तो हमारा लगता था, अपने दैवी शक्ति जो गुप्तचर थे पूछा भाई क्या बात है, ब्रज में एक भी गुलगुला हमें समर्पित नहीं हुआ, पीछे तो चक पाले को मिलता था। तब बताया गया कि अब आपकी पूजा बंद हो गई महाराज। नंद बाबा आदि ने गिरिराज जी की पूजा की, गोवर्धन की, और खूब उन्हीं को भोग लगाया गया और प्रसाद पाके सब खूब जय जयकार और परिक्रमा हुई है। अब पदाधिकारी देवराज इंद्र, उनकी आंखें लाल हो गई। इन ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत, मुझ देवराज इंद्र का अपमान, मेरी भोग सामग्री गिरिराज को। अब इनके क्रोध से होगा क्या, बस ध्यान दीजिए।
गोपेभ्या कृष्ण नाथेभ्यो नंदादिभ्य चुकोपसहा। क्या बिगाड़ लेगा देवराज इंद्र का क्रोध, जिसकी रक्षा करने वाले श्री कृष्ण हैं। बस जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करे हैं का नवग्रह रंक। ये जितने भी ग्रह नक्षत्र दैवी शक्तियां दैवी पदों पे विराजमान है, भगवान की प्रदत्त शक्ति से है। जब ये प्रभु की शक्ति को भूलकर अपनी मान लेते हैं, तो जहां जहां कभी ऐसा हुआ, उपनिषद में एक में हमने पढ़ा था कि एक बार देवराज इंद्र असुरों पर विजय प्राप्त करके हर्षोल्लास पूर्वक बड़ा उत्सव मना रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी, गंधर्वगण गान कर रहे थे, और अभिमान में भरे हुए देवता क्योंकि विजय से प्राप्त किए थे, सब आनंदित हो रहे थे। भगवान ने देखा कि ये शतोगुणी देवताओं को ये जो रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति प्राप्त हो रही है, ठीक नहीं है, इनके अभिमान का मर्दन होना चाहिए। तो एक भयानक यक्ष के रूप में सामने प्रकट हुए, महान तेज महान बल। देवराज इंद्र देख के सहम गए और उन्होंने कहा कि कोई है इस सभा में जो पता लगा के हमें बतावे कि ये कौन प्रकट हुआ है। भगवान पहले वायुदेव महाबली हैं, त्रिभुवन में सबसे बड़े महाबली वायुदेव हैं। इन्हीं के अंश से भगवान श्री हनुमान जी महाराज, साक्षात भगवान शंकर ही है ना, इसलिए भगवान ही है। पवन पुत्र कहा जाता है हनुमान जी को। पुलस्त जी द्रोणागिरि में जो प्रकट हुए गोवर्धन उनको लाए, और हनुमान महाराज जी को संशय हुआ कि इसमें संजीवनी कौन है, और सब संजीवनी जैसी पहचान बताई गई थी वैसे वहां कालनेमी ने कर दिया था माया के द्वारा। सोचा अगर ले गए और सुसेन ने कहा ये औषधि नहीं, तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, और औषधि मैं पहचान नहीं पा रहा, करूं तो क्या, पूरा द्रोणाचल उखाड़ लिया और वहां से समरांगण में पहुंचाया। अपार बलशाली, तो वायु देवता सबसे बड़े बलवान देवता है, उन्हीं से सबके प्राणों का पोषण होता है। समीप गए, आप कौन हैं? तो यक्ष ने कहा तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं महाबलशाली वायु देवता हूं, अगर मैं अपना प्रचंड रूप धारण कर लूं तो समस्त ब्रह्मांडों को तिनके की तरह उड़ा सकता हूं। 49 रूप इनके। जब हनुमान जी महाराज लंका में आग लगा रहे, हरि पेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 अट्टहास कर गरजा कपि बड़ी लाग आकाश। 49 मारुत पवन चल पड़े। बोला इतने तुम बलशाली हो, तुम ब्रह्मांडों को तिनके के समान उड़ा सकते हो? तो एक तिनका डाला और कहा उड़ा के दिखाओ। कितना बड़ा उपहास। तुरंत उन्होंने पावर लगा, नहीं उड़ा, पूरी शक्ति लगा दी। बोले तुम तो कह रहे थे ब्रह्मांडों को उड़ा देंगे, यहां तो तिनका नहीं उड़ा पा रहे हो। ग्रीवा नीची की, चले गए। देवराज इंद्र ने पूछा कौन है? बोले असमर्थ रहा परिचय प्राप्त करने में। महाबलशाली अग्निदेव प्रकट हुए, समीप गए। तुम कौन हो? उनका पहले आप अपना परिचय बताइए, कौन है आप? उनका मैं अग्नि देवता हूं। तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? मैं पूरे ब्रह्मांडों को उपले की तरह एक क्षण में भस्म कर सकता हूं। तो ये तिनका है, इसको भस्म करके दिखाइए। पूरा पावर लगा दिया, तिनके से धुआं भी नहीं उठा। अग्नि देवता गर्दन नीची की और जाके बैठ गए, असमर्थ रहा उनका। देवराज इंद्र एकदम आवेश में उठे तो यक्ष अंतर्ध्यान हो गए। ओ बहुत पश्चाताप की कोई परिचय नहीं प्राप्त कर पाए, कौन था? इतने में भगवती अंबा प्रकट हुई और कहा देवराज इंद्र तुम इतने घमंड में हो कि भगवान तुमसे बात भी नहीं करेंगे। वो यक्ष नहीं थे, साक्षात भगवान थे। ये तुम्हें बताने आए हैं तुम्हारे इन महाबली देवताओं में कोई ताकत नहीं है। न वायु देवता तिनका उड़ा सके, न अग्नि देवता तिनके को भस्म कर सके। इसलिए घमंड मत करो, तुम में जो सामर्थ्य है वो भगवान की दी हुई है। तो दैन्यता पूर्वक उनके हृदय में जो विजय का अभिमान था वो शांत हो गया। देवराज इंद्र भी थे विनय करने में भगवान के अवतार में, लेकिन भूल गए। और अपमान जब हुआ उनको लगा कि अपमान हो गया, क्योंकि उनकी पूजा, अरे पूजा प्रणाम नमस्कार बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। ये पूजा नमस्कार जिसको प्रिय लगने लगता है तो बहुत जन्मों की साधना में भी ये पानी फेर देता है। पूजा नम सम्मानम कलयाति घोर गरलम
भगवान बचावे, अंदर से बहुत सावधान। जहां कानों में पहुंचेगा और हृदय में गुदगुदी होगी तो जान लेना फोड़ा बढ़ रहा है, ऑपरेशन पक्का। और ऑपरेशन ऐसा भयानक होगा कि सह नहीं पाओगे, पक्का समझ लो। अगर प्रणाम नमस्कार ये सब स्वीकार किया जाए तो अहंकार रूपी फोड़ा बढ़ता है और भगवान इसका ऑपरेशन फिर होश का इंजेक्शन लगा के करते हैं, बिल्कुल चेतना में। अब वो कहता है मैं किसी काम का नहीं रह गया, तो बोले अब राम के हो जाओ, अब श्याम के हो जाओ। हाँ, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। देवराज इंद्र को बड़ा गुस्सा आया। इंद्र को देवराज पद का घमंड था, स्पष्ट भगवान व्यासदेव जी लिख रहे हैं, सुखदेव जी गान कर रहे हैं। उन्होंने ये मान रखा था कि मैं त्रिलोकी का ईश्वर हूं, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। क्रोध से तिलमिला उठे और प्रलय के समय जिन मेघों को छोड़ा जाता है, उन सांवर्तक नामक मेघों को कहा कि ब्रज को अभी इसी क्षण जलमग्न करके नष्ट कर दो। ओहो, इन ग्वालों में इतना घमंड, मुझ देवराज का अपमान, बड़ा विचित्र है। अहम देखो तो सही, एक साधारण लड़का, उसके बल पर मुझ देवराज का अपमान। अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम काननौकशाम कृष्णम मर्त मुपाश्रित्य, ये चक्रुदेव हेलनम, ये मरने वाले शरीर के गोपगण, एक बालक कृष्ण जो मर्त में स्थित है। भगवान का महत्व कब जानने में आता है? जब दैन्यता आती है। देखो इतना पवित्र पद है देवराज इंद्र, और अहंकार है तो उनको क्या दिखाई दे रहा है? एक साधारण मनुष्य बालक कृष्ण मर्त्यम उपाश्रित्य, इनको सच्चिदानंद मृत शरीर वाला दिखाई दे रहा है। ये है अहंकार, अज्ञान का स्वरूप। मुझ देवराज का अपमान कर डाला। अच्छा, तो अब इस बहुत कड़वी शब्द बोल रहे, अहंकारी ऐसे ही बोलता है। वाचालम बालिशम स्तब्धमज्ञम पंडित मानिनम कृष्ण मर्त मुपाश्रित गोपा में चक्र अप्रियम। देवराज इंद्र इस समय बकवादी हो गए हैं, नादान हो गए हैं, अभिमानी हो गए हैं और मूर्खता को प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि ये ही ब्रह्मा जी के साथ सब मिलकर प्रार्थना की थी और ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश किया था, मैं स्वयं आ रहा हूं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। मुझ देवराज इंद्र की अवहेलना देख ले, अब मैं क्या करता हूं। ऐसे ही प्राय अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि अज्ञान और अहंकार से युक्त है तो सच्चिदानंद बपू भगवान को नहीं जान पाते हैं। भगवान को जानना अपनी बुद्धि बल से नहीं हो सकता। सोई जानई जेहि देहु जलाई, तो जानत तुम्हें हो जाई। अच्छा, तो इन गोपों को धन का नशा चढ़ गया है और इनको बिगाड़ने वाला कृष्ण मिल गया है। भैया हम बिगड़े ही सही, तुम बढ़िया बने रहो, हम ब्रजवासी बिगड़े ही सही, क्योंकि हमारा यार और प्यार श्री कृष्ण है। अब जाओ सांवर्तक गणों, इन ब्रजवासियों की हेकड़ी को, इनके घमंड को धूल में मिला दो। ये हेकड़ी और घमंड ही बोल रहा है उसका, पक्का समझना। तुम्हें जो कुछ दिखाई दे रहा है वो तुम्हारे अंदर है। अगर श्याम दिखाई दे रहा तो श्याम का अनुभव हो गया है, काम दिखाई दे रहा तो काम में हो, दुष्ट दिखाई दे रहा तो तुम दुष्ट हो, पापी दिखाई दे रहा तो पाप है। चश्मा जैसा वैसे ही दृष्टि, वैसे सृष्टि। जाओ इनका संहार कर डालो। मैं आ रहा हूं ऐरावत हाथी पर और अपने वज्र का प्रहार करके 84 कोस भूमि को नष्ट कर दूंगा। मैं अपने महापराक्रमी मरुद गणों के साथ आ रहा हूं ब्रज में। जाओ सांवर्तक गण, वर्षा प्रारंभ करो। अब इंद्र की आज्ञा, प्रलय कालीन मेघ के बंधन खोल दिए गए। अब वो बड़े वेग से बाबा के ब्रज 84 कोस के ऊपर छा गए और मूषल होता है जितना, वैसी धारा वर्षने लगी। मूषल धार, जितना मूषल होता है, बूंद तो इतनी,
लेकिन वो ऐसी नहीं, मूसल इतना मोटा तो ऐसी मोटी मोटी धारें बरसने लगी। हाहाकार मच गया क्षण में।